दोस्तों अब हम समझेंगे 110 मीटर हर्डल रेस मेंस। ये बात पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो वुमेन्स की जो हर्डल रेस होती है वो होती है 100 मीटर पे और मेंस की होती है 110 मीटर पे, यानी कि 110 मीटर पे। हम इसको समझेंगे कि हर्डल किस प्रकार से सेट करे जाते हैं और कौन सा स्टार्टिंग पॉइंट होता है और किस तरीके से रेस दौड़ी जाती है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। जो टोटल एक ट्रैक है उस पर कितने हर्डल्स रखे जाते हैं, हम बात कर रहे हैं फिलहाल मेंस की। ओके, टोटल हर्डल्स के नंबर जो है वो है 10, यानी कि 10 हर्डल होते हैं एक ट्रैक पे। इस तरीके से हर ट्रैक पे 10 हर्डल्स होते हैं जिनको दौड़ के जंप करके उसे पार करना होता है। हर हर्डल के बीच में जो है एक पर्टिकुलरली सेम डिस्टेंस होता है, यानी कि हर्डल यहाँ ये नंबर 10 है, एक्चुअली स्टार्ट होता है नंबर 1 यहाँ से। मैं चीजें यहाँ थोड़ी क्लियर करता हूँ, फिर अपन यहाँ आते हैं। 2 हर्डल के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो होता है 9.14 मीटर, यानी कि लगभग 10 मीटर से थोड़ा कम 9.14 मीटर का डिस्टेंस होता है 2 हर्डल के बीच में। इन दोनों के बीच में सेम डिस्टेंस, सेम इसी तरीके से पूरे हर्डल्स के बीच में सेम डिस्टेंस होता है। हर ट्रैक पे सेम वही बात होगी, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जो नंबर 10 का जो हर्डल है जो सबसे आखिरी में रखा जाता है उसके बीच में और उसके और फिनिशिंग लाइन के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो 9.14 मीटर नहीं होता है, वो होता है 14.02 मीटर, यानी कि 2 हर्डल के बीच का जो डिस्टेंस है उससे थोड़ा ज्यादा होता है लास्ट हर्डल और फिनिशिंग लाइन के बीच में। ये बात पे आपको ध्यान दे सकते हैं इससे। अब हम बात करते हैं नंबर 1 हर्डल की। दोस्तों यहाँ होता है नंबर 1 हर्डल। हमने अभी जस्ट समझा था कि यहाँ तक जो है स्ट्रेट लाइन है, इसकी जो होती है 84.39 मीटर इसकी डिस्टेंस होता है। इसको हमने थोड़ा बढ़ाया था 100 मीटर के लिए, हमने इसको यहाँ तक लेके आए थे, तो ये हमारा ओवरऑल जो डिस्टेंस था वो 100 मीटर हो गया था। क्योंकि मैं अभी आपको बताया कि जो मेंस की जो रेस होती है हर्डल की वो 110 मीटर पे होती है। तो यहाँ जहाँ से हमने 100 मीटर रेस स्टार्ट करी थी उससे वहीं थोड़ा और पीछे की ओर आके 10 मीटर पीछे की ओर आके इस पॉइंट से 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ से हर्डल रेस स्टार्ट होती है। यहाँ से रेस स्टार्ट होगी, जो स्टार्टिंग पॉइंट है और फर्स्ट हर्डल है, तो पहला हर्डल है, उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो 13.72 मीटर होता है, यानी कि लगभग 13.5 मीटर के बाद पहला हर्डल रखा होता है। यहाँ से धावक दौड़ना स्टार्ट करता है और हर्डल के ऊपर से जंप करके उसको सारे हर्डल क्रॉस करना होता है और जो है फिनिशिंग लाइन तक जाना होता है। इस तरीके से वो अपनी हर्डल रेस कंप्लीट करता है। इसमें भी कॉमन बात यही है कि इस पे भी ट्रैक चेंज नहीं किया जाता है। और एक चीज की और ध्यान देने वाली बात यह है कि कुछ लोगों में कंफ्यूजन होता है कि हर्डल गिर जाता है तो क्या हम डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। दोस्तों इसकी 2 कंडीशन है। हर्डल देखो, जब धावक हर्डल को क्रॉस कर रहा होता है तो अनफॉर्चुनेटली अगर वो उसका पैर लग के गलती से हर्डल गिरता है तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं माना जाएगा, लेकिन अगर वो जानबूझ के हर्डल गिराता है तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। या मीन्स अगर हम इसको समझे, यहाँ से एक ये हर्डल रखा हुआ है, ओके, यहाँ से एक ये एथलीट जो है रन करके आ रहे हैं, यहाँ से जो एथलीट रन करके आ रहे हैं, अब वो उसको जब वो हर्डल कूद रहा है, जब वो जैसे वो हर्डल कूद गया और पैर लगने से उसका हर्डल गिर चुका है लेकिन वो हर्डल से आगे है तो वो उसको जो है डिस्क्वालीफाई नहीं माना जाएगा, उसको कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन वो हर्डल के पीछे रह जाता है और हर्डल गिर जाता है, यानी वो लगभग उसने जानबूझ के हर्डल गिराया तो उसको जो है डिस्क्वालीफाई कर देंगे। अगर हम ओवरऑल बात करें तो हर्डल अगर गलती से गिरता है तो आप डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे, जानबूझ के अगर हर्डल गिरता है तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। दूसरा, आपको अपने ही लाइन में अपना रन फिनिश करना है, अपनी रेस फिनिश करना है, आपको ट्रैक चेंज नहीं करना है। और अब हम जो है अभी हम बात कर रहे हैं जैसे कि 110 मीटर हर्डल मेंस, ओके, तो इसके लिए जो है ना सब कैटेगरीज के लिए अलग अलग हर्डल्स की हाइट होती है। अगर हम हर्डल को समझे इंडिविजुअली, जैसे मैं यहाँ समझाता हूँ, ये हर्डल है, ओके, ये इस तरीके से दिखता है सामने से देखने पर, इसके जो पैर है इस तरीके से निकले होते हैं, ओके, इस तरीके से हर्डल होता है। इसमें यहाँ पे थोड़ा जो हाइट को कम ज्यादा करने का वो होता है, ऑप्शन होता है, सिस्टम होता है, तो टोटल नंबरिंग होती है इस तरीके से, उसमें नंबरिंग भी होती है। इसकी जो हाइट है वो अलग अलग इवेंट के हिसाब से चेंज होती है।
अगर हम जो है मेंस की बात करें 110 मीटर रेस की, तो इसमें जो हाइट होती है हर्डल की वो होती है 1.067 मीटर। 110 मीटर हर्डल रेस में हर्डल की हाइट इतनी होती है और इसकी जो चौड़ाई है वो बहुत कॉमन होती है, सभी में सेम होती है, ये होती है 2.0 मीटर के लगभग। हमारा ट्रैक हमको पता है कितना है, जो दो हर्डल से मतलब एक हर्डल वो दो ट्रैक को ओवरलैप नहीं करते, मतलब उसको काटते नहीं है, यानी कि जो एक हर्डल है वो एक ट्रैक के अंदर पूरी तरीके से आ जाता है, बाहर नहीं निकलता है। तो इसकी जो चौड़ाई है वो 2.0 मीटर के लगभग होती है। हाइट मैंने बता दी है कि 110 मीटर में इसकी जो हाइट है वो 1.06 मीटर होगी सभी की। ओके, उसके बाद ये हमने हर्डल को समझ लिया। इस तरीके से हमने मेंस 110 मीटर जो है हर्डल रेस को समझ लिया है, किस तरीके से हर्डल सेट करे जाते हैं, किस तरीके से क्रॉस करना होता है, क्या उसके रूल्स होते हैं। लगे तो मैं आपको डिस्प्ले पे भी और दिखा देता हूँ, इससे आपको चीजें क्लियर हो जाएगी।